हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिप्रा और मैं हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन कोच, सखी और सोल सिस्टर। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो उन सब के लिए काफी हेल्पफुल है जो ब्रेकअप के बाद अपनी स्पेसिफिक पर्सन को वापस मैनिफेस्ट करने की प्रोसेस में है। ब्रेकअप के बाद ये फेस मेंटली और इमोशनली काफी चैलेंजिंग होता है। आपको लगता है जैसे सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है। मन में बार बार वही थॉट्स आते हैं, क्या वो मुझे मिस करता है, क्या वो मूव ऑन कर चुका है या नहीं, क्या वो किसी और के साथ खुश है। ये सब सोच सोचकर दिन भर टेंशन बढ़ती है और काम में मन नहीं लगता। आपको लगता है कि अगर आप उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक करेंगे तो शायद उनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, लेकिन सच ये है कि ये सब करते करते आप अपनी एनर्जी को खुद ही वीक कर देते हो। फोन हाथ में लेते ही सबसे पहले सोशल मीडिया खोलकर उनका प्रोफाइल देखना, स्टेटस चेक करना या ये जानने की कोशिश करना कि वो किसके साथ टाइम बिता रहे हैं, ये सब एक साइकिल बन जाता है। जब भी उनकी लाइफ में कुछ नया दिखता है, मन में तुरंत रिएक्शंस आते हैं। क्या वो मूव ऑन कर गया है, क्या वो मुझे भूल गया है? ऐसे सवाल आपके दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं और दिन खत्म होने तक बस यही सोच चलती रहती है। धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी को उन आउटर चीजों पर लगाने लगते हो जो आपको एंजाइटी और डाउट में डाल देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे उतना ही उनको समझ पाएंगे, लेकिन जो वाइब्रेशन यूनिवर्स को मिलती है वो आपकी फीलिंग से बनती है। जब आप हर छोटी चीज पर रिएक्शन देते हो तो आपके अंदर डाउट और फियर की एनर्जी ज्यादा डोमिनेट करने लगती है, और जब वाइब्रेशन वीक होती है तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। इसलिए अपनी फोकस को बचाना और अपने बिलीफ को पकड़ कर रखना बहुत जरूरी है। यहीं पर नो कांटेक्ट का असली रोल समझ में आता है। नो कांटेक्ट का मतलब सिर्फ उनसे दूर रहना नहीं है, बल्कि अपने मन को उन ट्रिगर से बचाना है जो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब आप कॉन्शियसली ये डिसाइड करते हो कि आप अपना फोकस अपने अजम्पशन पर रखेंगे तो यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है कि आप अपने डिजायर्ड कनेक्शन के लिए रेडी हो। जो फीलिंग आप अपने अंदर मेंटेन करते हो वही आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट होती है। यही लॉ ऑफ अजम्पशन का प्रिंसिपल है। अगर आप बार बार उनकी एक्टिविटीज को देखकर एंग्शियस होते हो तो आप यूनिवर्स को डाउट और फियर का सिग्नल भेजते हो, लेकिन अगर आप अपने फोकस को अपने बिलीफ पर रखते हो तो आप अपनी वाइब्रेशन को स्टेबल कर देते हो। नो कॉन्टेक्ट को गलत तरीके से समझा जाता है, जैसे किसी को पनिश करना या अपने गुस्से को दिखाना। जैसे आप ये कह रहे हो कि देखो मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये भी अटेंशन के लिए, ताकि वो आपको अटेंशन दे। लेकिन जब इंटेंशन अटेंशन लेने का होता है तब आप अपनी वाइब्रेशन को और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हो। जब अंदर से आप अटेंशन चाहते हो तो एनर्जी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है और मैनिफेस्टेशन वीक हो जाता है। इसलिए नो कॉन्टेक्ट को कॉन्शियसली अपनाना जरूरी है। आप अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करते हो जहां आप अपने बिलीफ को फील करते हो, अपने वाइब्रेशन को प्रोटेक्ट करते हो और अपने गोल पर फोकस बनाए रखते हो। ब्रेकअप के बाद इंपल्सिव रिएक्शंस कॉमन है। फोन बार बार चेक करना, अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बात करना या अपनी फीलिंग शेयर करना। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हो कि ये सब करने से आपका फोकस हिल रहा है, तब आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने अजम्पशन में वापस आएंगे। ये ऑब्जर्वेशन ही आपको अपने वाइब्रेशन में सेंटर्ड रखती है। आप जब अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करते हो तब आप यूनिवर्स को वही सिग्नल देते हो जो आप फील करना चाहते हो। नो कांटेक्ट में अपने मन को स्पेस देना और अपने वाइब्रेशन को अलाइंड रखना ही असली पावर है। इससे आप पैनिक, डाउट और एंजाइटी के ट्रिगर से बचकर अपने अजम्पशन को फील कर पाते हो। जब आप अपने डिजायर्ड कनेक्शन को इमेजिन करते हो तब यूनिवर्स उस फीलिंग को रियल मानकर आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हर बार जब आप रिएक्ट करने वाले होते हो, अपने आप से ये सिंपल सा सवाल पूछना काफी पावरफुल होता है कि क्या ये मुझे अपने गोल से दूर कर रहा है या पास ले जा रहा है। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको अपने वाइब्रेशन में सेंटर्ड रखने में मदद करेगी। आप ये भी सोच सकते हो कि नो कांटेक्ट अपने लिए एक कॉन्शियस चॉइस है, एक सेफ स्पेस जहां आप अपनी एनर्जी को वाइजली यूज करते हो। आप अपने आप को ये याद दिलाते हो कि आपका फोकस आपके डिजायर्ड आउटकम पर है, ना कि सिचुएशन पर। जब आप अपने वाइब्रेशन को अलाइन रखते हो तब यूनिवर्स को वही वाइब्रेशन मिलती है जो आपको चाहिए। धीरे धीरे ये अलाइन वाइब्रेशन मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को स्मूथ बना देता है।
अक्सर लोग नो कांटेक्ट को एक स्ट्रगल समझते हैं, लेकिन जब आप इसे कॉन्शियसली अपनाते हो तब ये आपका सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाता है। हर बार जब आप अपना फोकस वापस अपने अजम्पशन पर लाते हो तब आप अपने कनेक्शन को हील करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हो। यूनिवर्स उस एनर्जी को रिसीव करता है और धीरे धीरे वही कनेक्शन रियलिटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। अगर कभी आप अपने मन को हिलता हुआ महसूस करें या आपको डाउट आए या पैनिक हो तो अपने आप को याद दिलाएं कि मैं अपने वाइब्रेशन में सेंटर्ड हूँ, मैं अपने अजम्पशन को कॉन्शियसली फील कर रहा हूँ। ये सिंपल रिमाइंडर आपको पैनिक या डाउट में जाने से रोकेगा और आप अपने गोल पर लगातार काम कर पाओगे। नो कांटेक्ट किसी पनिशमेंट का नाम नहीं है, ये अपने लिए एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है जिसे आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो, अपने बिलीव्स को फीड करते हो और यूनिवर्स को वही सिग्नल देते हो जो आप फील करना चाहते हो। आप जब अपने वाइब्रेशन को अलाइन रखते हो तब मैनिफेस्टेशन नेचुरली फ्लो करता है। ट्रस्ट रखिए, हर छोटी प्रोग्रेस को नोटिस कीजिए और अपने कनेक्शन को फील करने में लगे रहिए। आप अपनी जर्नी के क्रिएटर हो। ब्रेकअप एक बाहरी इवेंट है, लेकिन आपके थॉट्स और फीलिंग्स डिसाइड करते हैं कि आप अपने एसपी को कैसे वापस अट्रैक्ट करोगे। अपने वाइब्रेशंस को कॉन्शियसली फील करना, अपने फोकस को अलाइन रखना और यूनिवर्स पर ट्रस्ट बनाना, यही नो कांटेक्ट का असली पावर है। इसे अपनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कैसे आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके अपने गोल की ओर लगातार आगे बढ़ते हो। अब हम जानते हैं कि नो कांटेक्ट से एसपी कैसे मैनिफेस्ट होता है। सिंपल तरीके से मैं समझाती हूँ। मान लीजिए आप एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अफर्मेशन दे रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो या जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है आप उसे यूज कर रहे हो। एक तरफ आप बोल रहे हो कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे ऑब्सेस्ड है, लेकिन दूसरी तरफ आप उनकी प्रोफाइल चेक कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो वो क्या कर रहा है। जब आप उनकी प्रोफाइल या स्टेटस में अपनी मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट कुछ देख लेते हो तो तुरंत पैनिक हो जाते हो और ऐसा करने से आप यूनिवर्स को बता देते हो कि जो अफर्मेशंस आप दे रहे थे वो डाउट में बदल गया है। आप अपने सबकॉन्शियस को कंफ्यूज कर देते हो। सबकॉन्शियस वही सिग्नल लेकर रियल मान लेता है, इसलिए नो कांटेक्ट काम आता है। आपको पता भी नहीं होता कि 3D में क्या हो रहा है, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस को वही सिग्नल देते हो जो आप अपने अजम्पशन में फील कर रहे हो। सबकॉन्शियस को वही रियल लगता है। इसी वजह से नो कांटेक्ट से आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर पाते हो, क्योंकि आप अपने वाइब्रेशंस को अलाइन रखते हो और यूनिवर्स को वही मैसेज भेजते हो जो आप सच में चाहते हो। रिमेंबर, योर इनर फीलिंग शेप्स योर आउटर वर्ल्ड, सो कीप योर वाइब्रेशन हाई एंड ट्रस्ट योर प्रोसेस कंप्लीटली। तो दोस्तों, यही था नो कांटेक्ट का असली पावर। सिंपल है, फोकस अपनी एनर्जी पर रखिए, अपने अजम्पशन को फील कीजिए और यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। जैसे नेवल गोडार्ड कहते थे और लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि जो आप अपने मन में ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हो और फील करते हो वही आपकी रियलिटी बन जाता है। जब आप अलाइंड रहेंगे और अपने इनर फीलिंग को प्रायोरिटी देंगे, सब नेचुरली फ्लो करेगा। अपनी जर्नी के क्रिएटर आप खुद हो, तो चिल कीजिए, अपने वाइब्रेशन को प्रोटेक्ट कीजिए और स्टेप बाय स्टेप अपने डिजायर्ड कनेक्शन को फील करते रहिए। जब आप अपने बिलीफ में स्ट्रांग रहेंगे, यूनिवर्स को वही सिग्नल मिलेगा जो आप चाहते हो और आपका मैनिफेस्टेशन एफर्टलेसली हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फोकस्ड अलाइन रखिए, अपने इनर स्टेट को मेंटेन कीजिए और ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पर। रिमेंबर, योर अजम्पशन क्रिएट्स योर रियलिटी, सो फील इट, बिलीव इट एंड वॉच इट मैनिफेस्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।